हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। जैसे कि आप जानते होंगे, सिकंदर एक महान शासक था। दुनिया को जीतने के लिए कुछ सैनिकों की टुकड़ियों को लेकर सिकंदर अपने देश यूनान से निकला था। लगभग आधी दुनिया जीतने के बाद, विभिन्न देशों के राजाओं को हराने के बाद, हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद भारत की ओर कदम बढ़ा रहा था। चूंकि वह लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन चुका था, इसलिए वह जानता था कि वो सभी किसी न किसी प्रकार मर जाएंगे, लेकिन वह मरना नहीं चाहता था। वो अमर होना चाहता था। सिकंदर चाहता था जब वो पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद अंतकाल तक अमर रहे। वह धरती पर शासन करना चाहता था, लेकिन ये अमरता उसे मिलेगी कहाँ से। इस अमरता की तलाश में वह भारत की तरफ रवाना होता है। वह हिंदुकुश पर्वत पर पहुंचता है। उसकी मुलाकात एक योगी से होती है। वह योगी से स्वाभाविक अहंकार के साथ पूछता है, लोग कहते हैं भारत में योगी अमरता को प्राप्त कर चुके हैं और वह हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। क्या तुम मुझे अमरता सिखा सकते हो? इसके बदले में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, जो तुम चाहो। योगी ने पूछा, क्या है तुम्हारे पास? सिकंदर ने युद्ध में जीते हुए बहुमूल्य हीरे जवाहरातों से भरे कई संदूक अपने सैनिकों से तुरंत योगी की आंखों के सामने पेश करवा दिए और उन्हें खोलते हुए कहा, ये देखो, पूरी दुनिया की दौलत यहाँ है। योगी ने बिना कोई आश्चर्य प्रकट करते हुए सहज भाव से कहा, तुम तो मिट्टी के समान चीज़ों को ही इकट्ठा करते हो, लेकिन तुम उस मिट्टी की कीमत नहीं समझी जिससे तुम अपना भोजन पाते हो, जिस पर तुम चलते हो, जिसे तुम समस्त संसार का खजाना कहते हो। पहले सोच तो लो, वो खजाना है भी या नहीं। तुम इस खजाने को खाकर पेट नहीं भर सकते, तुम इस खजाने को पीकर अपनी प्यास नहीं मिटा सकते। सिकंदर का सामना पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से हुआ था जो उसकी तलवार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, चाहे उसने लाखों लोगों को मृत्यु के घाट क्यों न उतारा हो। अब सिकंदर को अपनी हालत का एहसास हुआ और योगी से अमरता प्राप्त करने का तरीका पूछने लगा। योगी उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, लगता है तुम उसे जानने के लिए बहुत बेसब्र हो। ठीक है, देखो, यहाँ पर एक जंगल है। इस दिशा में जाने पर, उस जंगल में कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गुफा दिखेगी। सिकंदर का सामना पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति से हुआ था जो उसकी तलवार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था, जिसने लाखों लोगों की मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया था। लेकिन सिकंदर को विश्वास नहीं होता है योगी द्वारा बताए गए मार्ग पर, लेकिन फिर भी वह उस रास्ते पर चलने लगता है। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है, उसका विश्वास बनने लगता है। जंगल का रास्ता योगी के बताए गए अनुरूप ही था। अंत में वह गुफा दिख गई। सिकंदर के कुछ साथ सैनिक भी थे। उसने सोचा, अगर इन्हें भी जल पिला दिया तो ये भी अमर हो जाएंगे और तब में इस दुनिया पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सैनिकों को गुफा के बाहर छोड़कर वह अकेला ही गुफा के अंदर। कहते हैं गुफा के भीतर जाने पर उसे एक बेहद ही साफ जल से भरा तालाब दिखाई दिया। वह जल्द से तालाब का पानी पीना चाहता था। जैसे ही वह अपने हाथों से पानी को भरकर पीने वाला था, तभी एक कौवा जो तालाब की दूसरी ओर बैठा था उससे कुछ कहने लगा। आश्चर्य की बात यह थी, वह काँव ना करके यूनानी भाषा का प्रयोग कर रहा था। कौवा कहने लगा, रुक जाओ, ये जल मत पियो। मैंने भी हजारों साल पहले ये जल पिया था, तुम्हारी ही तरह अमरता की चाहत में। और देखो, तब से मैं यहाँ ही बैठा हूँ। ना तो मैं आत्महत्या के प्रयास कर सकता हूँ और ना ही किसी तरह से मर सकता हूँ। और तुम भी वाकई यही चाहते होगे। कृपया पानी पीने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। सिकंदर उसकी हालत पर सोचने लगा और कांपता हुआ कुछ समय वहीं पर खड़ा रहा। आखिर में वह बिना पानी पिए ही गुफा से बाहर आ गया। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन में केवल यही काम अपनी बुद्धिमानी पूर्वक किया, वरना जवानी से वह हाथों से तलवार और ढाल लेकर एक जगह से दूसरी जगह अपने नाम के डंके बजाते हुए ही। जरूरी नहीं कि जिंदगी के सबक कोई ज्ञानी ही सिखाए। कई प्राचीन कहानियों में प्रमाण मिले हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों को मामूली समझे जाने वाले प्राणियों ने पाठ पढ़ाया है। ऐसी ही कहानी थी सिकंदर महान की। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं।
इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। जितना जीवन मिला है उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए।